नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, आप लोग को इस वीडियो में क्लास 10th के जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जय प्रक्रम, जिसका एक पार्ट है पोषण, कंप्लीट इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो आप लोग क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, आपको इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग का है मैग्नीशियम पाया जाता है, जीव विज्ञान का प्रश्न है। तो कहता है ऑप्शन पहला है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवण में, श्वेत रक्त में। तो हम लोग ऑप्शन लगाएंगे एक क्लोरोफिल में, क्योंकि मैग्नीशियम कहां पाया जाता है? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? पत्तियों में। यानी आपको क्लोरोफिल ना देके यहां पर ऑप्शन पत्तियां भी दे सकता है, तो आप लोग लीफ अर्थात पत्ता को भी ऑप्शन लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल जो होता है ना वह किस कलर का होता है? तो पहला ऑप्शन है हरा, दूसरा है नीला, लाल और सफेद। तो यहां पर हम लोग क्लोरोफिल पत्ता किस कलर का होता है? तो हरा कलर का होता है, अर्थात आपके क्लोरोफिल पिगमेंट का कलर कैसा होता है? तो हरे कलर का होता है। पहला है अगला क्वेश्चन है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान मीन्स जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो इन गैसों का आदान प्रदान किधर से करते हैं? अपने किस भाग से करते हैं? तो पत्ता के द्वारा करते हैं, और पत्ता में एक प्रकार का छिद्र पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। रंध्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्टोमाटा कहा जाता है। तो आप लोग इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जानते हैं क्या है? ऑप्शन सी यहां पे होगा, यकृत होगा। यकृत को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं, और उर्दू में क्या बोलते हैं? जिगर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पित्त कहां से स्रावित होता है? तो पित्त हमेशा आपके यकृत अर्थात लीवर से स्रावित होता है, और पित्त जब स्रावित होता है तो जो स्रावित होता है उसको हम लोग पित्त बोलते हैं, और स्रावित होने के बाद बाइल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइल बोलते हैं। और स्रावित होने के बाद एक गोलाकार थैली में जमा हो जाता है जिसको बोलते हैं पित्त या पित्ताशय, पित्त की थैली, गाल ब्लैडर इंग्लिश होता है। यानी पित्त कहां से स्रावित होता है? तो आप बोल सकते हो पित्त हमारे यकृत से स्रावित होता है, अर्थात लीवर से स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आपका है, कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कहता है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का क्रिया कौन करता है? तो हरा पौधा करता है, क्योंकि अपना भोजन हरा पौधा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाता है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ग्लूकोज के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो मेरे भाई, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन 12 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है? 6 होता है। तो पूछा है ग्लूकोज के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन मतलब O फॉर ऑक्सीजन, तो कितने ऑक्सीजन परमाणु है? तो आपके ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? 6। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ देता हाइड्रोजन परमाणु कितने होते हैं? तो आप बोलते कितना? 12 बोलते। कार्बन कितने होते हैं? तो 6। आपसे ऑक्सीजन पूछे है ना, यहां पर हाइड्रोजन भी पूछ सकता है, आपका कार्बन भी पूछ सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। यानी ऑक्सीजन परमाणु कितने होते हैं? 6। और कभी कभी आपसे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र भी पूछ सकता है। तो क्या बोलिएगा? C6H12O6, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बुझा गया ना? इसी को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। वो उतना जाने की जरूरत ना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन? तो पहला होता है सब पैरोटिड ग्लैंड। पहला कौन होता है? पैरोटिड
टीड ग्लैंड्स, इंग्लिश ही इसका होता है। दूसरा होता है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तीसरा होता है सब लिंगुअल ग्लैंड्स। समझ में आ गया होगा। तो मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि होती है? तो बोलना 3। आपको सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। पहला पैरोटिड, दूसरा सबमैंडिबुलर और तीसरा सबलिंगुअल। सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि होती है और सबसे छोटी ग्रंथि आपकी सबलिंगुअल होती है। यानी पहला आपका होता है पैरोटिड बड़ा, उससे छोटा कौन होता है? तो सबलिंगुअल, उसके बाद सबमैंडिबुलर। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वपोषी के लिए आवश्यक है पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, इनमें सभी। तो क्या मारोगे? प्रकाश संश्लेषण के लिए सबका होना जरूरी है, तभी पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाएंगे। यानी आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। आगे कहता है दांत के सबसे ऊपरी परत हैं, यानी दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है डेंटाइन, दूसरा है इनामेल, तीसरा है अस्थि और चौथा है क्राउन। तो देखिएगा जो दांत हमारे होते हैं ना, इस दांत के सबसे आउटर लेयर यानी दांत के जो हमारे ऊपरी परत होते हैं, इन ऊपरी परत का नाम हम लोग देते हैं क्या? तो इनामेल। क्या नाम देते हैं? इनामेल। यानी दांत के ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? इनामेल। और भीतरी परत को हम लोग जो है ब्लैक वाले हैं अर्थात भीतर है, उसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। तो दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? तो आप बोलना इनामेल, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और भीतरी परत बोले तो बोलना डेंटाइन। यह इनामेल क्या होता है? बहुत कठोर होता है और सफेद होता है। जब यही इनामेल आपके क्षतिग्रस्त होता है तो दांत में बीमारी होने लगती है, जिसको आप लोग कहते हैं खोड़ीला। बच्चा देखना, बच्चा का दांत गिर जाता है, क्यों? क्योंकि वो चॉकलेट खाएगा और दांत में चिपक जाएगा तो ब्रश सही से करेगा नहीं। अब उस पर बैक्टीरिया बैठेगा, बैक्टीरिया बैठते बैठते इस इनामेल को क्षतिग्रस्त करेगा और वहां पे गड्ढा बन जाएगा, उसका दांत सड़ भी जाएगा। और हम जवानों में क्या होता है, आगे चलकर उन बच्चों का दांत में खोड़ीला हो जाता है। खोड़ीला मतलब दांत में गड्ढा बन जाना। और कोई भी मीट खाएगा, मतलब जो भी मांसाहारी भोजन करेगा तो उसके दांत में फंस जाते हैं, तो मजबूरन उसको क्या करना होता है? इलाज कराना पड़ता है। तो दांत के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। और सबसे इनर वाले भाग को क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। 5 क्वेश्चन और देखते हैं आपके इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन हम लोग 11 से 15 तक का देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, कुटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, एंटी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो पैरामीशियम आपके कुटपाद में, सॉरी अमीबा में पाया जाता है। यानी कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है, क्योंकि अमीबा का स्ट्रक्चर आप इसका अनिश्चित होता है और यही आपके क्या कहलाता है? कुटपाद। इसी कुटपाद के मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो यहां पर क्वेश्चन एक है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। इन सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं किसी ना किसी साल, तो आप लोग ध्यान में रखिए। फिर अगला यहां पर 12 नंबर क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नाल का लंबा भाग, पहला ऑप्शन है क्षुद्रांत, बी में है बृहदांत्र और सी में अमाशय और डी में एंटी। आपको ये दोनों बात समझ में नहीं आया तो क्षुद्रांत को बोलते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसको बृहदांत को बोलते हैं बड़ी आंत, जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत को बोलते हैं। फिर छोटी है, बड़ी क्यों है भाई? क्योंकि यह ज्यादा लंबा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो बताए थे ना अभी इसके पहले कि C6H12O6। भोजन का पाचन किस प्रकार का विक्रिया है? तो आप बोलना उपचयन कैटाबोलिक। कैटाबोलिक क्यों? क्योंकि भोजन हम लोग जब ग्रहण करते हैं तो श्वसन के बाद वह भोजन टूटता है, तो टूटने वाले प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबोलिक। क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक। और जब जुटने वाला बात होता है तो उसको बोलते हैं एनाबोलिक। बुझा गया ना? यानी टूटने का बात है, भोजन टूटता है अंदर जाके, तो उसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स,
मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा और ऐसे ही हर चैप्टर का हम लेक्चर के माध्यम से पूरे के पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करिए, कमेंट करिए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।